नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। आज 25 जुलाई है और 25 जुलाई का इतिहास, जंतर मंतर दिल्ली का वो इतिहास दर्ज किया जाएगा। दर्ज वो भी किया जाएगा जो 20 जुलाई को हुआ था, और दर्ज वो भी किया जाएगा जब एक न्याय व्यवस्था से जुड़े विश्वसनीय और जिन पर लोगों को न्याय की उम्मीद थी, उन्होंने जब एक आम युवक को, एक छात्र को, एक देश के युवा को काकरोच कहा। इतिहास में वो भी जोड़ा जाएगा जब जंतर मंत्र पर बैठे युवाओं को कभी पाकिस्तान की फंडिंग के लिए कहा जा रहा था कि इनको पीछे से फंडिंग आ रही है, ये देश के गद्दार हैं। कभी अमेरिका की फंडिंग की बात की जा रही थी। हालांकि इस फंडिंग को लेकर मंत्रालय ने इस बात को साफ किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसी पूरे प्रकरण को लेकर सबका जम्मू कश्मीर लगातार जंतर मंत्र पर अपनी नजर गड़ाए हुए थे, और उन युवाओं को लेकर जो देश में शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते थे, शिक्षा व्यवस्था के सिस्टम को बेहतर करना चाहते थे, चाहे वो अभिजीत दीपे हो, चाहे उनके साथी रहे हों, चाहे सोनम वांगचू रहे हों, सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। और अन्य दलों ने भी। ये बात इसलिए कहना जरूरी है, जब भी इतिहास में जिस चीज पढ़ी जाएगी तो आज के दिन का जिक्र जरूर होगा। और 20 जुलाई को जब देश की सरकार ने उन युवाओं पर लाठी बरसवाई जिन्होंने अपने हक और हकूक के लिए जंतर मंत्र पर बैठकर सरकार से मांग की थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया जाए। हालांकि आज 25 जुलाई है और आज के दिन जंतर मंत्र पर बैठे उन युवाओं के लिए एक खुशखबरी है जो उन्होंने दोपहर को सेलिब्रेट की। उनकी बात मान ली गई आज, और जंतर मंत्र पर बैठे तमाम युवाओं ने इसे लेकर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं हमने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए सबका जम्मू कश्मीर ने आज कठुआ में उन लोगों की राय जानने का प्रयास किया जिन्होंने पिछले दिनों जंतर मंत्र पर बैठे लोगों को सपोर्ट की और कहा कि इनकी मांगों को, जायज मांगों को मान लेना चाहिए, शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, ताकि कल आने वाला भविष्य जो है वो पेपर लीक के मामले को लेकर कहीं चिंता ना करे। सतर्कता रहे, सरकार सतर्क रहे, चाहे कोई भी हो, चाहे मौजूदा सरकार रहे, चाहे आने वाली सरकारें रहें, लेकिन शिक्षा व्यवस्था का सत्र जो है वो बेहतर होना चाहिए। नीट पेपर मामले को लेकर जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उन्हीं को लेकर आज हमने शहर कठुआ के समाज सेवकों की राय जानी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं सबका जम्मू कश्मीर के इस कैमरे के साथ। सर, आज पिछले काफी दिनों से जो छात्र हैं, जो देश का युवा है, जो देश का भविष्य है, वो सरकार के मंत्री से, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहा था। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन देवेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कहेंगे इस इस्तीफे को लेकर आप? राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा समय पर अपने कदम उठाते हो, और ये भी एक बहुत बड़ा कदम है कि कोई बात को आगे अपने प्रोफेशन के जरिए आगे पहुंचाना। ये जो हमारा संघर्ष था पीसफुल हमारे देश में, ये एक मिसाल थी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। बच्चों ने 12 साल से जो जमूद लगा था, हालांकि 12 साल से पहले भी गलतियां होती थी, पेपरों में भी या नीट में भी। कोई ऐसा वक्त नहीं होता जब गलतियां नहीं होती हैं, और उसका नुकसान बच्चे सहते हैं, उम्में सहती हैं, और सरकारें जो है मजे लेती हैं। लेकिन 12 साल से तो एक ऐसा जमूद लग गया था। मेरे जैसे लोग जो हमेशा संघर्ष से निकले हुए, स्टूडेंट लाइफ से हमने संघर्ष करते आए, हम जैसे सोच, हालांकि हम रुके नहीं, चाहे थोड़ा किया चाहे ज़्यादा किया, लेकिन हम भी इस बात पर हैरान थे कि क्या हिंदुस्तान की जनता कभी बोलेगी, कभी सहन करते करते थक जाएगी, या कहीं सहन करते करते उठ बैठेगी। ये एक सवाल पैदा हो गया था पिछले 12 साल से, क्योंकि जो कुछ इन 12 सालों में लोगों ने देखा, बड़ी जो पीढ़ी थी उसने तो सहन किया, लेकिन उनके बच्चों ने भी आगे आकर सहन करना
शुरू किया। खास बच्चों की तो एक ही प्रोफेशन है इस वक्त अभी, नौकरी और पढ़ाई, पढ़ाई और नौकरी। माँ बाप ने जिस तरीके से भी हो सका कष्ट सहन कर भी, नौकरियां ना मिलने पर भी, प्राइवेट करके भी बच्चों को पढ़ाया। हालांकि सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, किए भी जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन माँ बाप ने हमेशा अपनी मेहनत के पांचों हाथों की जो कमाई थी, पांचों उंगलियों की, वो बच्चों पर लगाई और उनको हर टेस्ट देने की समय दिलवाया गया। चाहे कोचिंग कराना पड़ी, बगैर कोचिंग के की, लेकिन बच्चे हर बार धोखा खा रहे थे। अब ये तीसरी चौथी बार ऐसा हो रहा था कि बच्चों को तो ऐसा महसूस हुआ कि तो हमारी तो बात मानी नहीं जाती। अभी अभी हम बोलते हैं फिर दोबारा यही हो जाता है, अभी हम बोलते हैं फिर दोबारा यही होता है। तो इस बार जब ये बच्चों ने सबसे ज़्यादा दर्दनाक जो घड़ी आई कि 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, जिनके माँ बाप ने उनको बड़ी मुश्किल से पढ़ाया। किसी लड़की ने, किसी लड़के ने अपने बारे में सोचा कि मेरे माँ बाप वो पैसे नहीं पूरे कर सकते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तमाम ख़त्म कर दी। इसलिए बच्चों के अंदर ही खुद गुस्सा आया। मैं इसमें किसी पार्टी को या किसी संगठन को मैंने नहीं देखा ऐसा, और ना मैं किसी को इसका वो दे सकता हूँ कोई इनाम या उसकी प्रशंसा कर सकता हूँ। हमें तो पता बस ऐसे चला कि कल ये होने वाला है। बच्चों को गुस्सा था, पेपरों में थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहा था, लेकिन पता तब चला जब चीफ सेक्रेटरी ने एक गलत शब्द बोल दिया अपनी अदालत में। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गलत लफ्ज बोल दिया कि जो ये बच्चे हैं ऐसे घूमते रहते हैं, कोई राइट टू इंफॉर्मेशन बन जाता है, कोई पत्रकार बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, और ये दीज आर द काकरोच, जिनके ये एक किस्म के काकरोच हैं जो काम कोई होता नहीं, बस बुनबुनाते हैं इधर उधर। वो काकरोच शब्द ऐसा पकड़ा गया, जब इंडिया में भी उसका गुस्सा आया, लेकिन उसको दुनिया ने भी सुना। और उस दुनिया में हमारे ही महाराष्ट्र से एक लड़का था दीपक, जो बोस्टन में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उसने उसको पकड़ लिया। हालांकि वो पॉलिटिकल आदमी है, वो आम आदमी पार्टी के संघर्ष में भी, अन्ना हजारे के संघर्ष में भी रहा हुआ था, और वो आम आदमी पार्टी का वर्कर भी रहा था, और ख़ासकर वो इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था जो सोशल मीडिया का था उस पार्टी का। तो वो थक कर फिर वैसे चला गया कि आगे पढ़ेंगे और काम करेंगे। वो वहाँ पढ़कर 2 साल की कंप्लीट कर बैठा था। तो उसने उसी दिन शाम को सोशल मीडिया पर लिख दिया, अब काकरोच ही समाज को चलाएंगे, और उसका नाम रख दिया उसने काकरोच जनता पार्टी। और जो आज का सोशल मीडिया है इंस्टाग्राम, हम तो उसके इतने वाकिफ नहीं हैं, लेकिन वो इतना चला कि हफ्ते के अंदर अंदर लाखों करोड़ों वो हो गए, उनके मेंबर हो गए। तो इंडिया में भी तहलका मच गया। इंडिया के बच्चे भी जो भारत के इस से इंटरेस्टेड थे, उन्होंने भी उसका आवाज़ बुलंद कर दी, और ऐसी आवाज़ बुलंद हुई कि देखते ही देखते ये फैसला भी हो गया कि 6 तारीख को वो लीडर आ रहा है जून महीने, और वो आते ही इसका ऐलान करेगा संघर्ष का। लोग इकट्ठे हो गए, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे दिल्ली आ गए। किसी ने पैसे नहीं लगाए, किसी ने गाड़ियाँ नहीं लगाई, जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टियों की प्रैक्टिस देखते हैं हम, गाड़ियाँ लगाते हैं, कारें लगाते हैं, पैसे देते हैं, और फिर खिलाते हैं पिलाते हैं, कहते हैं 20 आदमी हमारे साथ दिल्ली चले। वो हज़ारों आदमी आ गए, और 6 तारीख को उनका स्टार्ट हो गया संघर्ष। और उन्होंने वो एक जंतर मंतर पर एक मंच भी बना लिया, और उसमें हमारे जम्मू कश्मीर के एक अच्छे शिक्षाविद है जो सोनम वांगचुक, जो एक साइंटिस्ट भी है, उन्होंने भी उनका साथ दे दिया। वो हमें हैरानगी लगी उस वक्त, और अब भी अभी हैरानगी में है उसका रोल। वो आए और उसके बीच बैठ गए, हालांकि उनको पर 6 महीने पहले उन पर एनएसए लगा था, और जोधपुर जेल में भी रखा गया था। फिर वो आगे बैठ गए, लेकिन लोगों ने सवाल नहीं पैदा किया, कौन आया, कौन बैठा, किसका क्या करैक्टर है, किसका नहीं करैक्टर है। लोगों ने वो ढूंढने के बजाय बच्चों ने कट करने का अपना मेन इशू समझा, और कट करके उन्होंने ऐलान कर दिया कि 20 तारीख का हम मार्च करेंगे पार्लियामेंट हाउस की तरफ।
और उस 20 मार्च को पार्लियामेंट हाउस की वो जंतर मंत्र की जगह देख रहे जो थी, कोई एक पाँव रखने की जगह नहीं थी। और जब वो हंसता है पीसफुल करते करते 3-4 बार उनको खदेड़ा गया, फिर चले, फिर खदेड़ा, फिर चले। अल्टीमेटली ये मीडिया की मेरे ख्याल में 47 के बाद मैंने जो देखा, 47 के बाद पहली दफा ऐसा होगा कि जो पार्लियामेंट हाउस का गेट था, जो थाना था, उस पर जाकर हाथ लगा लिया बच्चों ने। और उस वक्त तो खतरा भी लग गया, हमें भी लगा, फोटो देख रहे थे हम, वो पूरा जो हो रहा था जो प्रोग्राम, वो उसको पूरा दिखाया जा रहा था। उन बच्चों को जो आर्मी के वो 24 घंटे तैयार रहते हैं मोर्चे, चलते फिरते मोर्चे, उस पर जाकर उंगली ट्रिगर आ गया दौड़कर, सब बैठ के अभी गोली चलती है कि अभी गोली चलती है। लेकिन ये हम सरकार का, इसका मैं इस पर सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये कदम नहीं उठाया, उंगली को आगे नहीं ट्रिगर किया और रोक लिया, और उससे पता नहीं कितने हजारों लोग मर जाते। लेकिन वापस उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पार्लियामेंट हाउस को छूना था कि हम आ जाते हैं इधर, वापस चले गए। और उसके बाद फिर साहब, मैं इसमें राय कुमार जी, ये सरकार का एक बदनाम करने का एक तरीका होता है। कभी भी ऐसा होता नहीं कि विदेश फंडिंग, जब स्ट्राइक चल रही हो तो वो बोरियां भर भर कर फंडिंग करते जाएं। अगर विदेश फंडिंग होती होगी तो उसका कोई तरीका होता है जो ऑर्गेनाइजेशन करती होगी। वैसे तो हमें शक तो आरएसएस पर भी है, वो कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, और उसके 124 मुल्कों में, उससे भी ज़्यादा यूनिट हैं जो बाहरले मुल्कों में, वो भी तो पैसा लाते हैं, वो भी तो पैसा देते हैं। अभी वो माधव गया था बाहर, हासबोले गया था, वो भी अमरीका के चक्कर लगाकर, ये तो वो तो रजिस्टर्ड बॉडी भी नहीं है कहीं भी। वो भी उस पर भी सवाल उठाया है कर्नाटका के होम मिनिस्टर ने। लेकिन ये इल्जामबाजी है, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। जिस पर भी कोई करता है वो तरीके से कर लेता है, उसको कन्वर्ट कैसे कर लेते हैं वो उनका तरीका है। लेकिन ये तो बच्चे तो अपने गाड़ियों में माँ बाप पैसे दे देकर साथ आ रहे थे, वो माँ बाप को पकड़ कर चल रहे थे, बच्चियां बच्चे कि चलो आप हमें उधर जाना है। वो हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं, दिल्ली में आना उनके लिए राजधानी है, कोई उनको जुल्म थोड़ा है, कहाँ से आना था पैसा। आज इस फैसले के बाद कितनी बड़ी जीत मानते हैं कांग्रेस जनता पार्टी की और उन लोगों की जिनका भविष्य शिक्षा पर टिका हुआ है, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ के शिक्षा, बेहतर शिक्षा लें और कहीं भी जाएं, कहीं भी टेस्ट दें, कहीं भी एग्जाम दें तो उस पर कोई शंका पैदा ना हो। कितना बड़ी जीत है ये? काकरोच पार्टी का नहीं सवाल है सिर्फ, उनका तो इनिशिएटिव हम एप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जहां हर आदमी ने, हर मजहब ने, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ, 12 साल इस गवर्नमेंट ने हिंदू मुस्लिम बुलडोजर मस्जिदें गिरा कर इतना जहर भरा था, लेकिन जंतर मंत्र पर वही मुस्लिम यूपी के, वही बिहार के, वही हिंदुस्तान के, बंगाल के, सबके इकट्ठे बच्चे, लड़कियां, लड़के और नौजवान विद्यार्थी सब इकट्ठे रोटी खा रहे थे, अपने अपने बिस्तरे लगाए हुए थे, जाग रहे थे, एक दूसरे का पहरा दे रहे थे, एक दूसरे का डिफेंस कर रहे थे। इससे ये साबित होता है कि हिंदुस्तान की धरती इंसानियत की है, जहाँ पर इंसानियत से बड़ा कोई नहीं हो सकता। हिंदू सिख ईसाई मुसलमान जो है ये सब इंसान है, और उन्होंने साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे महान है। गर्व से कहो हम इंसान। आज इस मौके पर अवधि दीप्ते की प्रति इनको क्या कहना चाहते हैं? मैं उसको मुबारक देना चाहता हूँ और उम्मीद करूंगा कि वो रास्ता भटके नहीं, क्योंकि हमने आगे बड़े धोखे खाए हैं। आज से 11 साल पहले जो अन्ना हजारे की मूवमेंट चली थी, मैं तो उसका बड़ा एक्टिव मेंबर भी था, उस पर काम भी किया था, वो पार्टी बनाने में भी रोल प्ले किया था। लेकिन जब उन्होंने रास्ता गलत पकड़ा तो हम पीछे हट गए। इसलिए अब भी काकरोच पार्टी जो बनी है, हमें उम्मीद है कि ये पिछला सबक सीख कर और आगे के लिए नौजवानों को नए तरीके से जगाने से, नए तरीके से ही देश बनाने का नया रास्ता ढूंढेगी। तो देखा जा रहा है कि आज इस चीज को लेकर, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर पिछले 6 दिनों से जंतर मंत्र के ऊपर बैठे युवाओं ने लगातार मांग की थी। आज वो मांग पूरी हो गई है। उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक नई बदलाव की पिछले सामने क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि मंत्रिपरिषद का गठन होता है और मंत्रिपरिषद में लोग रिजाइन और इस्तीफे देते हैं। ये पहले भी ऐसा होता आ रहा है। इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि कई मंत्रियों ने कोई भी घटनाक्रम विभाग में हो गया, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर के वे रिजाइन कर दिए हैं, और कई बार प्रधानमंत्री ने भी अपने मंत्रियों से रिजाइन मांगे हैं।
और इसी तरीके से जब ये जो आज रिज़ाइन हुआ है, ये लोगों की भारी डिमांड के ऊपर रिज़ाइन हुआ है और सरकार ने इस बात को कंसीडर किया है कि ये लोग जो है वो अगर रिज़ाइन मांग रहे हैं तो उसके जो कारण है, उन कारणों से सरकार तो पहले असंतुष्ट नज़र आ रही थी। उनकी बात जो प्रधानमंत्री महोदय कह रहे थे कि जिस प्रकार से नीट के पेपर जो हैं वो आउट हो रहे हैं, बार-बार लीक हो रहे हैं और जिस प्रकार से युवा लोग जो हैं वो बड़े किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, उस बात को लेकर के प्रधानमंत्री ने इस बात को रियलाइज़ किया होगा और उनको कहा होगा कि मंत्री को भी आप इस्तीफ़ा दे दीजिए कि आपके कार्यकाल के अंदर लगातार जो है वो पेपर जो है वो लीक हो रहे हैं, जिससे युवा वर्ग में काफ़ी असंतोष है और युवा संतोष ही नहीं, वो तो एजिटेशन पे आ गए हैं, प्रोटेस्ट पे आ गए हैं, मरण व्रत पे आकर के बैठ गए हैं और देश के अनेकों कोनों में इस प्रकार की मांग उठाई जा रही थी कि जो सफलता हमारे शिक्षा मंत्री के साथ जुड़ी हुई है तो उसको कंसीडर किया जाए और उनका रिज़ाइन लिया जाए। तो आज ही मीडिया के माध्यम से जो पता चला है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने रिज़ाइन कर दिया है, तो एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से और बच्चों की तरफ से भी जो मांग है, वो मांग पूरी हुई है और जो भी उन्होंने आंदोलन में मुख्य मांगें रखी हैं, मैं यही चाहूँगा कि सरकार सारी उनकी मांगों को कंसीडर करे ताकि नौजवानों और सरकार के बीच में गुडविल बने और एक अच्छा प्रोग्रेसिव और भारत बनाने के लिए सब लोगों की बात को माना जाना चाहिए और किसी प्रकार से भी की लीकेज का कहीं पर भी कोई स्कोप जो है वो समाज में नहीं होना चाहिए, जिसके कारण लोग जो है वो 24 में भी पेपर लीक हो जाता है और इस बार तो पेपर लीक के कारण जो 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, वो बहुत ही दुखद बात भारत देश के लिए है कि एक होनहार बच्चे जो है वो इस बात के लिए दुखी हो रहे थे कि उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है और उसके बाद फिर भी ये आउट हो रहा है, किसी प्रकार की मैनेजमेंट नहीं हो रही है। सरकार का ये कहना था कि हमने पहले बड़े पुख्ता इंतज़ाम किए हैं, जो इससे पहले जो पेपर लीक हुए थे उस पे बड़े पुख्ता इंतज़ाम किए हैं, जिन लोगों ने ऐसी कार्यक्रम किया है उनको हमने पकड़ा है, जेलों में डाला है, उन पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं और आगे ये भी अब ये भी कहा गया है कि हम आने वाले और भी सख्त कानून बनाएँगे और बड़ी पेनल्टी जो है वो इम्पोज़ करेंगे। इस तरीके से जो भी ये जिस भी तरीके से ये लीकेज है, ये रुकनी चाहिए और युवाओं के अंदर एक विश्वास बहाल होना चाहिए। आज की डेट में हमारे पास साधन बहुत कम है और एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और इसलिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं और उनके माँ-बाप भी उनका पूर्णतः सहयोग करते हैं और जब उनकी आस टूटती है और माँ-बाप का भी इससे कमर तोड़ जाती है इस प्रकार की घटनाओं से, तो आगे से इस प्रकार की कोई घटना रिपीट ना हो। किसी तरीके से हमारे युवाओं को, विद्यार्थियों को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, भारत के संविधान के ऊपर लोगों की आस्था बनी रहे और भारत के संविधान के अकॉर्डिंगली देश चले, ऐसी कामना तो समाज में हर तरफ होती है और ये कामना की जानी चाहिए और जिस प्रकार उसी संवैधानिक अधिकार के हकों को एक्सरसाइज करते हुए हमारे युवा वर्गों ने विद्यार्थियों ने वहाँ पर संघर्ष किया, डिमांड की और ये सरकार को वादे किया कि सरकार अपना उनकी मांगे को माने। सरकार उनकी मांगे जो है वो मानती हुई नज़र आ रही है और उसमें सबसे मुख्य बड़ी मांग थी वो थी कि हमारे जो शिक्षा मंत्री माननीय जो प्रधान थे उन्होंने अपना इस्तीफ़ा आज उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये एक अच्छा कदम है। सबसे बड़ा सवाल, सबसे जंतर मंतर पर ये युवा बैठे थे, जिनको जंगी भी कहा जा रहा था, जिनको जनता कांग्रेस पार्टी भी कहा जा रहा था, एक आरोप लगाया जा रहा था कि ये जो फंडिंग है ये पाकिस्तान से आ रही है, विभिन्न देशों से आ रही है। पहले पाकिस्तान की कहा जा रहा था, उसके बाद अब अमेरिका का नाम लिया जा रहा था। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री की जो रिलेशन है वो प्रधानमंत्री से बड़े बेहतर है, फिर भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो ये फंडिंग आ रही है अमेरिका से आ रही है, इसको लेकर क्या कहते हैं? सर देखिए, जब आंदोलन चलता है तो नेचुरली सोसाइटी में विभाजन होता है। कुछ लोग आंदोलन के साथ होते हैं, कुछ लोग आंदोलन के खिलाफ होते हैं। मैं आपकी बात नहीं रोकना चाहूँगा, इसमें हमने एक चीज़ और देखी कि जो मंत्रालय था उन्होंने इसको कंडेम किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई फंडिंग नहीं आ रही है। मैं पहले एक भी बता दूँ आपको, लेकिन लोगों की तरफ से बार-बार ये कहा जा रहा था। तो 2 ग्रुप, जैसे आपने कहा कि 2 ग्रुप बन गए थे, तो उसको लेकर बड़ी एक स्थिति जो है वो बड़ी खराब हो गई थी कि कभी पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा था, कभी अमेरिका का, और जब किसान बैठे थे तब यही कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान की फंडिंग के साथ चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको जैसे पूर्व में भी ये बात कही है कि जब भी आंदोलन लंबा हो जाता है, सरकारों को आंदोलन लंबे होने नहीं देने चाहिए। जब भी बात हो तो इमीडिएट उनको बुला करके बातचीत का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। अब बातचीत जब लंबे समय तक नहीं होती है तो समाज जो है वो विभाजित होता है, 2
गुटों में बढ़ता है। गुट जो है वो प्रो एजिटेशन या प्रोटेस्टर के साथ रहता है, और दूसरा जो है सत्ता सरकार अपनी मर्जी से वो तरह तरह की बातें वो बना करके समाज में रखे जाते हैं। यहाँ तक फॉरेन फंडिंग का बात है, तो फॉरेन फंडिंग को भारत में ले आना कोई आसान बात नहीं है। फॉरेन फंडिंग भारत में कैसे आ सकती है? हमारे पास इतना मैकेनिज्म है, इतने कानून है, हमारे पास एक सरकार है, संविधान है, लॉ है, नियम है, तो ऐसे नहीं आ सकता है। और ये तो एक पॉलिटिकल बात है, इस पे तो ज़्यादा चर्चा की भी नहीं जानी चाहिए। उनको लगता है कि आंदोलन लंबा हो रहा है और ये आंदोलन पे जो खर्च हो रहा है शायद ये कहीं विदेशों से कहीं से बाहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो समाज देश के लोग होते हैं, वही जो उनके समर्थक होते हैं, वही उनको थोड़ी मोटी सपोर्ट कर देते हैं। और इस बार तो हमको देखने को मिला है कि सपोर्ट जो है आजकल टेक्नोलॉजी का और युग है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल में हम सहयोग देख रहे थे। किस प्रकार से देश के अनेकों कोनों में विदेशों में बैठे हुए भारत के लोग जो थे वो उन बच्चों को खाना फराहम करवा रहे थे, ऑर्डर दे रहे थे। किस प्रकार से जोमेटो और दूसरी एजेंसियां जो थी वो वहाँ पर आकर के पानी दूसरी चीज़ें दे रही थी। समाज के लोग भी वहाँ लोगों को खाने के लिए दे रहे थे। और भी जो हमारे रिलीज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पे बड़ा पॉजिटिव रोल यहाँ रहा है। इसलिए ये बात कह देना इससे मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। आंदोलन जो भी आंदोलन कर रहे हैं, अगर हम उसका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए। और अपनी अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को आधार मान करके हम उस आंदोलन का विश्लेषण करें या उसको एनालाइज करें, मैं समझता हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। हमें उन आंदोलनकारियों की जो बात है, अगर आप उसे डिफरेंस भी करते हैं तो अच्छी तरह उसको कह दीजिएगा। कह देते कि भी पेपर जो है वो हमें आउट होने से कोई नुकसान नहीं होता है या युवा को नहीं होता है, तो उसको ना ही कह करके दूसरी चीज़ें कहना कि जनाब इसमें फंडिंग आ गई है, इसमें गलत लोग आ गए हैं, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग आ गए हैं, इसमें ये हो गया है, इसमें वो एक पॉलिटिकल है। और इससे ज़्यादा मैं समझता कुछ नहीं बात है। देर आए दुरुस्त आए, जो बात पहले माननी चाहिए थी वो आज काफ़ी दिनों के बाद मानी जा रही है। क्या लगता है कि सरकार ने देरी की है? देखिए, जहाँ तक सरकार का मुद्दा है कि कहीं पर भी कहीं पर भी कोई अग्रीव होता है, कहीं पर भी कोई असंतोष की बात नज़र आती है, तो सरकारों को इमीडिएट उसमें टैकल करना चाहिए, वहाँ पहुँच करके बैठ करके बात करनी चाहिए। इससे पूर्व जो हम बड़े-बड़े आंदोलन भारत में हुए, जो हमारे सामने हुए हैं, उन आंदोलनों में वहाँ उस समय की सरकारों ने इमीडिएट बातचीत के रास्ते खोल दिए थे, मंत्रियों को एंगेज कर दिया था। मंत्री अन्ना हज़ारे टीम से बात कर रहे थे। इसी प्रकार रामदेव जी जब आंदोलन करने के लिए आए तो एयरपोर्ट के ऊपर मंत्री पहुंच गए, उन्होंने रेड कारपेट बिछा करके उनका अभिवादन किया, उनका स्वागतम किया और उनसे अपना उनकी बात को सुना और उनसे आग्रह किया कि आप इसको आगे मत कीजिए। लेकिन वो नहीं माने और आगे चली थी। जब भी उन पे इस प्रकार की फोर्स इस्तेमाल हुई थी तब भी यहाँ कठुआ में उनके हक में विरोध हुआ था कि सरकार ने गलत किया, तो हम उस समय भी उसके साथ थे, क्योंकि आंदोलन करना भारत के संविधान का एक फंडामेंटल हक है। उसको आप उसके अगेंस्ट हम जा नहीं सकते हैं। हम जो भी लोगों को जो भी संविधान के अंदर हक प्राप्त हैं उसमें राइट टू प्रोटेस्ट है, अपनी बात कहने का हक है, वो सभी लोगों की बात जो है वो सुननी चाहिए और अपनी बात भी कहनी चाहिए। इस प्रकार से एक अच्छा वातावरण, लोकतांत्रिक वातावरण बन सकता है। जैन जी से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि जो तस्वीर आज जैन जी के कारण सामने आई है अपनी बात रखने की, अपनी बात मनवाने की, क्योंकि कहा जाता था कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं, ये तो प्रोपोगंडा चलाया जा रहा था, शायद प्रोपोगंडा लगा जहाँ बात रखी गई थी। लेकिन आज अभिजीत दिप्ते जो फाउंडर हैं कांग्रेस जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती थी कि कभी उनके मंत्री भी इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन आज इस्तीफे हुए हैं। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़े थे, और आगे से किस तरह से हमें काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप देखिए, जो भी भारत के अंदर चल रहा है सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चल रहा है। मंत्री किस तरीके से अपॉइंट होते हैं और मंत्रियों को कैसे हटाया जाता है, मंत्री स्वेच्छा से अपना रिजाइन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें विधिवत हैं और संविधान के अकॉर्डिंगली हैं। संविधान के अकॉर्डिंगली इस्तीफे दिए जा सकते हैं, संविधान के अकॉर्डिंगली इस्तीफे लिए जा सकते हैं। इसलिए सरकारें इस्तीफे अगर नहीं देती हैं तो लोग फिर विरोध करके इस्तीफा ले लेते हैं। तो अभी हमारे सामने इसी प्रकार से घटना घटी है कि इस्तीफा लोगों के प्रेशर के, लोगों के कारण इस्तीफा हुआ है, युवाओं के कारण इस्तीफा हुआ है। ये इस्तीफा अगर पहले वो ले लेते तो उसमें ना तो ये आगे बात बढ़ती है। यहाँ तक युवाओं का संबंध है, युवा जो हैं वो सतर्क रहने चाहिए, युवा देश के साथ जुड़ने चाहिए, युवाओं को देश की व्यवस्था का पता होना चाहिए। यहाँ पर भी त्रुटियाँ रहती हैं, यहाँ पर भी लोगों के साथ अन्याय होता है, यहाँ असावधानी कार्रवाइयाँ होती हैं।
युवा उसके में ध्यान रखिए, और युवा उसमें कहीं पर भी हो अपनी बात को रखेंगे तो सरकारें और प्रशासन उनकी बात को सुनेंगे, और मिलजुल करके सरकार, प्रशासन और तमाम लोग में मिल करके एक अच्छा भारत बनाने की कोशिश की जा सकती है। चलिए। सुना आपने, ये हमारे साथ थे दो ऐसे शख्स जो अपनी राय समय समय पर सबका जम्मू कश्मीर के साथ शेयर करते हैं और आज इनकी राय आप तक पहुंचाई। इसी के साथ मुझे दीजिए धन्यवाद। और आप क्या सोचते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में? आज जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया गया, या अन्य मांगों को लेकर सरकार तक ये युवा जो देश का भविष्य है, जो सरकार चुनते हैं, जो सरकार गिराते हैं, जो सरकार को बनाते हैं, जो देश की इस व्यवस्था को बनाते हैं, आप क्या सोचते हैं? और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबका जम्मू कश्मीर का प्रयास है कि आम लोगों की राय आप तक पहुंचाई जाए, ना कि वो काम किया जाए जिससे आम जनमानस, आम जन युवा आपके चैनल से, आपकी खबरों से दुखी हो और आपको फिर गाली गलौज करे। हालांकि हम इसके हक में नहीं है, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारा सिस्टम है सबका जम्मू कश्मीर का, एज ए पत्रकार हम प्रयास करते हैं कि हम आम लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सबका जम्मू कश्मीर। जय हिंद, जय भारत।